एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए परमेश्वर का वचन फिर सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद फिर हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 3 पद। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 3 पद। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। परमेश्वर अपने वचन पर हम सब के लिए आशीष करे, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए तूने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, इसी समय आपका वचन सुनने के लिए तैयारी जा रहा है। कृपया करके तू हमारे साथ रहना, तो हमें अगुवाई करना। तेरे वचन जो है अच्छी तरह से हम समझ सकने के लिए हम सबको मदद करे, सहायता करे। बाकी समय को तेरे हाथ में हम सौंपते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद का जो विषय थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि उन्होंने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया और उसी के वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और दूसरा के लिए दिल्ली मिशन फील्ड वर्किंग कमेटी तथा इस वार्षिक सम्मेलन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मेरे गहरे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन बांटने के लिए समय दिया है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं और मेरा परिवार के लिए इस सम्मेलन जो है, जो आखिरी सम्मेलन होगा, क्योंकि जो हमारा सिनोद का जो नियम के अनुसार जो पादरी जो है अपने पादरी क्षेत्र में जो 5 साल रहना है, जो हम भी 5 साल रह रहे हैं, इसलिए नया साल में इस जगह को छोड़ के हम दूसरी जगह में हम चले जाएंगे। तो दिल्ली मिशन फील्ड को हम येन में रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दिल्ली मिशन फील्ड और आप सभी को और आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी तरफ से शुभकामना देता है। तो कहने के लिए बहुत बात है, बहुत कुछ है, लेकिन समय कम के वजह से इतना तक नहीं बोलूँगा। अभी जो हमारा सम्मेलन के विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। मनुष्य को अपने जीवन में आराम, विश्राम मिलना बहुत आवश्यक है। वो आराम जो है हर एक इंसान ढूंढते हैं।
आजकल का जो दुनिया का परिस्थिति को हम जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध लड़ाई चल रहे हैं। इसलिए उसी जो विश्राम, उसी आराम जो है हर इंसान के लिए ज़रूरत है। ये जो आराम, ये जो विश्राम हम सभी के लिए भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग मशीन नहीं है, हम रोबोट भी नहीं है। हम थके हुए हो सकते हैं, इसलिए जो हमारा शरीर, जो हमारा मन और हमारा आत्मा, जो आराम होना बहुत ही ज़रूरत है। इन सब बातें को दिल्ली मिशन फील्ड वर्किंग कमेटी ने जानते हुए दिल्ली मिशन फील्ड 15वीं वार्षिक सम्मेलन का विषय के लिए यीशु ही विश्राम है करके चुना गया है। तो आज सुबह जो हम विचार करेंगे कि उस विश्राम कैसे पा सकते हैं और विश्राम पाने के लिए हमें क्या करना है और विश्राम देने वाला कौन है, खास करके जो आज सुबह इसी पर ध्यान लगाएंगे। मत्ती 11:28 जो हम पढ़ चुके हैं, वहाँ में जो हमने पाया है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन जो हमने मिला है, प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन क्यों कहा, उसका कहने का मतलब ये हम पता होना चाहिए। उसी पता होने के लिए उसी समय के जो लोगों के स्थिति को हम जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम थोड़ा सा उसी समय के लोगों के परिस्थिति को हम पहले देखेंगे। यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय जो इस्राएल जो है रोमी सरकार के शासन में था, उस समय जो रोमी सरकार बहुत मजबूत थी और शक्तिशाली थी, और उसी समय जो रास्ता भी बहुत अच्छा था और रोमी का जो सेना भी बहुत मजबूत थी, और उस समय देश भी शांतिपूर्वक थी। रोमी सरकार के इस प्रकार अस्तित्व में रहने का कारण ये है, जो रोमी सरकार ने लोगों से टैक्स कर चुंगी बहुतायत से लिया गया है। उसी के वजह से रास्ता भी अच्छा किया, सेना भी मजबूत किया, शांति भी राज्य को भी शांति पूर्वक किया है। लेकिन उसी के साथ साथ लोगों से बहुत टैक्स लिया है सरकार ने। उसी के वजह से जो आम लोगों ने अपना जमीन तक भी धनी व्यक्ति के पास बेचते हैं, और बेचने के बाद उसी जो अमीर व्यक्ति और धनी व्यक्ति के ज़मीन में जो आम लोगों ने मजदूरी करते थे, और इनके जो कमाई से 40% जो टैक्स में देना अनिवार्य है। उसी प्रकार स्थिति में उसी समय के लोगों को रहते हैं। उसी के वजह से जो बहुत लोग कर्ज उठाते थे और परिश्रम तो करते थे, मेहनत से काम करते थे, लेकिन उनके लिए कोई मतलब नहीं है। थक गए, दुख उठाए और बोझ उठाते हुए, तो
उसी परिस्थिति में जो रह रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कहा था, ये सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं बहुत सोचता हूं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन जो है, उस समय के लोगों के लिए कितना बहुमूल्य की बात होगी, खास करके जो गरीब लोगों के लिए और बहुत से दबे हुए लोगों के लिए बहुमूल्यवान की बात होगी। क्योंकि उस समय जो खास करके जो आम लोग जो है, इनका जो परिस्थिति बहुत ही खराब था। यह वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, सिर्फ उसी समय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो आज के दिन तक जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत से काम करते हैं, बोझ उठाते हैं, उन लोगों के लिए भी जरूरत पड़ता है। हम लोग भी परिश्रम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जो हमारी कमाई तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकते। हम अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो हम अपने बाल बच्चों के जो भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनके जो शिक्षा के बारे में सोचते हैं। हम अपने बाल बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं। हम अपने अच्छा घर बनाना या खरीदना चाहते हैं। हम लोग नए मोटरसाइकिल, ये जो नया कार खरीदना चाहते हैं। हम अपने घर में जो अच्छा अच्छा फर्नीचर ज़रूरत पड़ता है, उसी के लिए जो हम मेहनत से काम करते हैं, हम परिश्रम करते हैं, लेकिन नहीं हो पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। हम थक गए हैं, तो हम क्या करें? क्या आप निराश हो जाता है? क्या आप दिल में थके हुए हैं? क्या आपको लगता है कि भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है? यीशु मसीह ने ये बात कहा था, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया! ये बहुत खुशी की बात है। हम अपने आप को कुछ नहीं कर सकते हैं, हम थक गए हैं, हम निराश हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके बताया गया था। जब आप निराश हो, उदास हो, अकेलेपन महसूस करके थक गए हो, तब यीशु मसीह के पास जाओ, वो तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आज हमारे बीच में कोई बोझ से दबे हुए हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पति के कारण बोझ के नीचे दबे हों। हो सकते हैं आप में से कुछ लोग अपने बाल बच्चों के वजह से बोझ के नीचे दबे हो। हो सकता है कि जो हमारा जो परिवार का जो भविष्य के चिंता के कारण हम बोझ के नीचे दबे हो। हो सकता है कुछ लोग जो है अपना प्रियतम के जो गंभीरता, बीमार के वजह से बोझ उठाते जाते। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये सब परिश्रम करने वालों
और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। जो परिश्रम करने वाले और जो बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। प्यारे भाइयों और बहनों, अलग अलग प्रकार के कारण हम बोझ उठा सकते हैं, उसी बोझ से हम दबे हो सकते हैं। क्या आप कभी उदास, चिंतित, थके हुए हो सकते हैं, डर महसूस करते हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस विश्राम देने वाला कौन था? उस विश्राम देने वाला जो है, जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, वो सर्वशक्तिमान का परमेश्वर भी है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो संभाव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने मैं और आपको अपने पास आने के लिए बुलाते हैं। अगर बाइबल हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई के बारे में जो हम देखते हैं, चारों सुसमाचार खासकर, जो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को अस्वीकार नहीं करता। जिन्हें जो प्रभु यीशु मसीह के पास गए थे, सभी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, उनको ठीक किया। तभी उन लोगों ने चंगाई मिल और विश्राम भी मिलते हैं। बाइबल में लिखा है कि लंगड़े चलते फिरते हैं, अंधे देखते हैं, बेरे सुनते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, गुंगा बोलने लगा और मुर्दे जिलाए जाते हैं। इन सब चीज़ें को जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उसी प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को विश्राम दे सकता है। विभिन्न प्रकार के लोगों शारीरिक और आत्मिक तौर पर चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ विश्राम भी जरूरत पड़ती है। जो प्रभु यीशु मसीह के पास जो उम्मीद या जो आशा के साथ गए थे, उनकी उम्मीद, उनकी आशा के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को ठीक किया, चंगा किया है, और उसके बाद आराम मिलते हैं, विश्राम मिलते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों को यीशु के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसके पास चले तो वो हमें सहायता, मदद करेगा और हमें विश्राम देगा। हालेलुया। यीशु के पास जाना बहुत ज़रूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह अपना सेवा कार्य के समय बहुत लोग उनके पास जाते रहते थे, लेकिन आज जो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जो शारीरिक के रूप में नहीं है, उसी प्रकार का जैसा था, हम अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकते हैं, उसके पास नहीं जा सकते हैं, तो हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके कहा था। तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे जाएंगे, कैसे चलेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरत है। जो प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग में चला गया मरने जी उठने के बाद, हम सब पता है। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा के द्वारा ही
हमेशा हमारे पास, जो हमारे नज़दीक में प्रभु यीशु मसीह होता है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास तक कैसे पहुंचेंगे, ये 5-6 पॉइंट से हम देखेंगे। पहला बिंदु के लिए विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की ओर हम चले जा सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास तक हम पहुंच सकते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन पाए। आनंद जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना बहुत ज़रूरत है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचाएगा, और उसी विश्वास के द्वारा ही आप प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुंच सकेगा। इफिसियों 2:8 पद में इसी प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इब्रानियों 4:3 जो हमने पढ़ा था, वहाँ में हमने पाया है परमेश्वर का वचन, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। जो इसका मतलब, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें विश्राम देंगे, हमें आराम देंगे। और दूसरा बिंदु के लिए किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की ओर चले जाएंगे, उसके पास तक हम पहुंचेंगे। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना के द्वारा, ये बहुत ज़रूरत है। जो बाइबल पढ़कर परमेश्वर से हम बात करते हैं और प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन अच्छी तरह से पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर और जो हमारा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहते हैं, हम लोग यीशु के पास तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरत की बात है, जो हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ने और प्रार्थना के लिए समय बिताने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरत है। इसी के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। और तीसरा बिंदु के लिए, परमेश्वर के भवन जो चर्च में जाने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुंच सकते हैं। हम सब पता है कि जो चर्च, जो परमेश्वर का जो भवन है, परमेश्वर का निवास स्थान है, और उसी जगह जो है परमेश्वर ने अपना आत्मा से भरा हुआ है। अगर हम लोग चर्च में जाते हैं, चर्च में जो परमेश्वर का वचनों को हम सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हैं, इन सब बातें के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के पास तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए और उसके पास तक पहुंचने के लिए परमेश्वर के भवन में जाना बहुत ज़रूरी है। खास करके रविवार का जो आराधना में परमेश्वर के भवन चर्च में जाना अच्छा है। आजकल कई लोग बहुत बिजी,
संडे में भी चर्च जाने के लिए समय नहीं, और कई लोग जो है चर्च जाने के लिए जो बहाना बनाते हैं। ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का जो मदद, प्रभु यीशु मसीह का जो सहायता अगर हम ज़रूरत पड़ता है, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए समय नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे मदद के लिए जो बहाना बनाएंगे, तो हम क्या करें? हमारे लिए दुख की बात होंगी, है ना। इसलिए जो परमेश्वर या जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाने का जो तरीका है, उसके पास तक पहुंचने का जो तरीका जो है, हमने भी करना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए जो हर संडे चर्च में रेगुलर आने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरत है। और 14 बिंदु के लिए उसका इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास तक हम पहुंच सकते हैं। इफिसियों 5 अध्याय 17 पद में इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हम पाते हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। समझो कि प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है। अपने आप को यह पूछना जरूरी है कि मेरा जीवन जो है मेरा इच्छा के अनुसार व्यतीत करता है कि प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार? ये अपने आप को पूछ। अगर अपना इच्छा के अनुसार अपना जीवन को बिताते हैं, तो आप अब से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलने के लिए आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरत है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास तक हम पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सोचना बहुत ज़रूरत है। अगर प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाके उसके पास तक हम पहुंच सकेंगे। और 5वां बिंदु के लिए उसकी सेवा करने के द्वारा, उसकी सेवा करने के द्वारा, यूहन्ना 12 अध्याय 26 पद में परमेश्वर का वचन इसी प्रकार हम पाते हैं, यदि मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यह प्रभु यीशु मसीह ने जो स्पष्ट रूप से बताया गया है, जहां मैं हूं वहां मेरे सेवक भी होगा। इसका जो मतलब है, अगर प्रभु यीशु मसीह का जो सेवा कार्य जो हम करते हैं, उसके लिए जो हम सेवा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास रहेगा, हमारे साथ होगा। अलग अलग प्रकार का जो सेवा कार्य जो आज हम करते रहते हैं, कई लोग तो जो प्रचार के लिए जो परमेश्वर ने जो बुलाया है उसी कार्य को करते हैं। कई लोग जो है चर्च कमिटी मेंबर के लिए जो उसी सेवा कार्य करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया जाते हैं। हम अपना फेलोशिप में जो फेलोशिप कमिटी मेंबर्स होने के नाते उसी के द्वारा ही हम सेवा कार्य करते हैं। कई लोग जो है जो आराधना में बाइबल पाठ पढ़ने के लिए, भेंट दान उठाने के लिए और भेंट दान की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, उसी कार्य को हम करते हैं। इन सब चीज़ें को महत्वपूर्ण सेवा कार्य है।
हम सब महत्वपूर्ण सेवा कर्मी बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जो प्रभु यीशु मसीह सेवा कार्य करने को प्रभु यीशु मसीह के पास तक रहने का तरीका है। इसलिए जो हमारा जो जिम्मेवारी जो चर्च कमेटी ने जो हमें दिया है उसी को अच्छी तरह से लगातार करने के लिए प्रयास करेंगे। और अंतिम पॉइंट, अंतिम बिंदु जो 6 बिंदु के लिए यीशु की ओर देखना, आशा रखने के द्वारा, ये भी बहुत ज़रूरत है। जो हमारा जीवन में कई बार दुख तकलीफ समस्या आता है, उसी समय में कुछ लोगों ने किसी की ओर से समाधान ढूंढते हैं, किसी व्यक्ति की ओर से उसका जो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ढूंढते हैं। लेकिन जो हम विश्वासी लोग होने के नाते अगर जो हमारा जीवन में दुख तकलीफ परेशानी आता है तो हम उसी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना और उसे जो आशा रखना और उसको देखना बहुत ही ज़रूरत है। जो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ उस पर विश्वास करते हैं और उसकी ओर देखते हैं और उस पर जीवित आशा रखते हैं, उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता है ना। बाइबल में हम देखते हैं तो हम पाते हैं ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए जो हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना, दुख तकलीफ के समय में से भी, परेशानियों के समय से भी सिर्फ उनकी ओर से आशा रखना, उन पर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, इन सब बातों को हम करते रहते हैं तो यीशु मसीह हमें सहायता करेगा, प्रभु यीशु मसीह हमें अगुवाई करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष दिए जाएगा और हमें विश्राम देगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहा था कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ही विश्राम है। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबके लिए आशीष करें। आमीन।